हेलो दोस्तों, आप लोगों का क्या हाल चाल है। आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में भौतिकी पढ़ेंगे। भौतिकी में जो है वह चैप्टर पढ़ेंगे, शुरुआत चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से इसको पढ़ने से बहुत से भौतिकी के चैप्टर अच्छी तरह से कवर हो सकता है। इसमें से पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे मापन के बारे में। मापन यानी कि इसको हम किसी भी राशि को किस प्रकार मापते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मापन। मापन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। मापन का मतलब होता है यदि किसी राशि को हम जिसके माध्यम से मापते हैं उसी को मापन कहते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी जिस राशियों की माप की जा सकती है उसे भौतिक राशियों कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल इत्यादि। यहाँ पे कहा गया है भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, जिन राशियों की माप की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जिस राशि को माप सकते हैं उसी को हम भौतिक राशियों कहते हैं। जैसे कि लंबाई हो गया, लंबाई को माप सकते हैं। द्रव्यमान, इसको भी माप सकते हैं। बल, इसको माप सकते हैं। इसी प्रकार इत्यादि। अब दूसरा पॉइंट है मूल या आधारी ये राशि। आधारीय भौतिक राशि, भौतिक राशि इसको हम कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं मूल। मूल का मतलब मूल्य हो गया, आधारी भौतिक राशि। इसे फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। वह
भौतिक राशियों जो अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशियों कहते हैं। जैसे लंबाई, इसको हम लेंथ कहते हैं। द्रव्यमान, तथा समय। मूल राशि, ये मूल राशि या आधारीय राशि, तो वह भौतिक राशियों जो अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार द्रव्यमान, समय, ये सभी जो है राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि राशियों, व्युत्पन्न भौतिक राशियों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्युत्पन्न का मतलब होता है यह किसी से उत्पन्न हुआ राशि है। वह भौतिक राशि वह भौतिक राशियों जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो मूल राशियों के मूल राशियों पर लिख जो मूल राशियों पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न
भौतिक राशियों कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल आदि। हम इसको समझेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डाइवर्ट फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक राशियों जो मूल राशियों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है यह मूल राशि पर निर्भर करता है, यह जो लंबाई पर निर्भर करता है। इसी तरह से आयतन, यह भी जो है निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। इसमें जो चाल जो है यह समय और दूरी यानी समय यानी कि सेकेंड और मीटर यानी चाल लंबाई पर निर्भर करता है। मापन, मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि से करके उस भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। यहाँ पे मापन किसे कहते हैं कहेंगे किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि से करके उस भौतिक राशि की माप को व्यक्त की जाती है यानी व्यक्त करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्न
निम्नलिखित दो पदों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो पदों की आवश्यकता होती है। एक नंबर का है मापक, मात्रक। जो मानक हो अर्थात सर्वमान्य हो। सर्वमान्य हो कहने का मतलब मापक यानी मात्रक। मापक का मात्रक होना चाहिए जो मापक हो, मानक हो, जो मानक हो अर्थात सर्वमान्य हो। सर्वमान्य का मतलब, सर्व मतलब होते हैं सभी जगह इसका मान्य हो। दूसरा नंबर संख्यात्मक मान। जो यह बताता है कि अज्ञात राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल है। संख्यात्मक मान जो यह बताता है कि अज्ञात राशि का माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल है। यानी संख्यात्मक मान का मतलब संख्या। यह बताता है कि अज्ञात राशि जो है वह कितनी बार आया है। इस प्रकार किसी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि एन यू, जहाँ एन मापक
का संख्यात्मक संख्यांक यानी नंबर है। यू मात्रक या यूनिट है। एन जो है मापक का संख्यांक है, इसे नंबर कह सकते हैं। यू जो है मात्रक या यूनिट है।